धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज शाम के सुंदर अवसर के लिए हमारे बीच में आए, वचन से बात करें और हमें विषय दें कि हम दुआओं में जा सकें। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के नीचे अपनी पत्नियों, बच्चों, कलीसिया को लाते हैं, रहम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गलतियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय देखो, शायद आज किसी का फायदा हो जाए। मेरे साथ पढ़ें 13वीं आयत से। मैं चाहूंगा कि हिंदी में भाई मेरी मदद करें, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश की बात, मैं समय भी बचाऊंगा। 13 से 16 तक। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना तो कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गईं। वो ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आइए हमसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठें। आमीन। सबसे पहली बात, इससे पहले कि हम दुआओं में जाएं, 13वीं आयत में लिखा है कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से मुक्त कर दिया। हालेलुया। हाथ उठाएं, बोले हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे व्यवस्था के शाप से मुक्त कर दिया। आइए जरा समझें। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है व्यवस्था विवरण में शापों की। जिन शापों में कई बीमारियां हैं जो मिस्रियों को मिली, जो अन्य जातियों में, कनानियों में पाई गई। जब वो श्राप हट गए का मतलब अब वो बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी। बीमारी आपके, अब फर्ज करो आप बीमार होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सही तरीके से अब्राहम के वंश अभी बने नहीं। देखिए, मैं आपके सामने एक बात रखूंगा। एड्स चल रही है आज, हेपेटाइटिस चल रही है, जानलेवा बीमारियां, कोविड चल रहा। कई कोविड से आज भी मर रहे हैं। ये मत सोचिए कि अखबार में नहीं आ रहा तो मर नहीं रहे, मर रहे हैं। कई ऐसी प्राण घातक बीमारियां हैं जो चल रही हैं दुनिया में। टीबी है, कैंसर है, फिर क्षय रोग, टीबी को ही बोलते हैं। आपकी कई और बीमारियां हैं, चल रही हैं, जो दुनिया में हो रही हैं। और खबरें आती हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। खबरें इसलिए हैं कि भाई वो विश्वासी थोड़ी ना है। ये बड़ी अजीब बात है जो मैं आपसे आज शाम बोल रहा हूं। जो अब्राहम का वंश है उसके लिए उसकी बपौती है चंगाई। कि अगर बीमारी आती भी है तो चली जाएगी। और ये सारी बरकतें जो हमें मिली प्रभु यीशु मसीह में मिली। यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारे व्यवस्था के श्राप कट गए। जब आप व्यवस्था को पढ़े तो व्यवस्था बहुत लंबी चौड़ी पोथी है और आप और मैं कहीं ना कहीं उसमें गिर भी जाते हैं, अगर मैं अपने शरीर की बात करूं। लेकिन नबी ने बोला, और मैं आपके सामने संदेश से रखूंगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे हैं आप आज सिद्ध हैं। मेन चीज है लहू के नीचे होना। लहू के नीचे होना मतलब एक संदेश के नीचे होना जो आज खुदा ने दिया। यानी कि फिर वो कुछ जो कुछ संदेश कहता है आप संदेश के अनुसार चल रहे हैं, चल रही हैं। संदेश कहते हैं औरतें बाल ना काटें तो आप नहीं काट रहे। आदमी काटे, आदमी लंबे ना बनाए, जैसे आजकल ऋषि मुनियों के हो रहे हैं, तो ऐसे ऋषि मत बन जाएं। समझ मारिए, आपके लंबे लंबे बाल करके अपने, और अपने बाल उतने रखें जैसा संदेश बताए।
आप वचन में हैं। आप संदेश जो कुछ संदेश सिखाए कपड़ों के बारे में, बाल के बारे में, जैसे हमने ट्यूसडे को आर्टिकल देखा था, विश्वासी का विश्वासी से नाता नहीं, इन चीजों को लेके ये मान के चलिए एक सीमा रेखा है, जिस सीमा रेखा के अगर अंदर अंदर आप हैं, सारी आशीषें आपके साथ हैं। इधर आप पुकारें, उधर चंगाई आएगी। इधर आपने बोला और आपके घर में सरफराजी आएगी। अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन जहां आप इस सीमा रेखा से बाहर निकले, बर्बादी ही बर्बादी है। आप चाहे कुछ कर लें, अपना सिर मार लें, बरकतें आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि आपकी जो बरकतें हैं वो एक दायरे में हैं, और वो मसीह का लहू और एक देश है, जिसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो लिखा है कि ये वायदे जो थे अब्राहम और उसके वंश से, वंशों नहीं, वंश के विषय में, और वो वंश मसीह है। यानी आज जो मसीह में पाए जाते हैं, और मसीह में कैसे घुसते हैं? पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। अब मैं उनसे कहूंगा जिनके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, आपसे कुछ नई बातें आज रखी जाएं। जिनके पास नहीं है, भाई नहीं है, आप आज दुआ करें। भाई चिराग ने आज मीटिंग की शुरुआत में बोला, वो एक दूसरा सब्जेक्ट है कि अब पवित्र आत्मा प्राप्त करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि अब द्वार बंद हो रहा है, और बहुत सी चीजें हमने ट्यूसडे को भी देखी थी। तो वो चीज फर्क है। और यही नबी ने बोला, चिंतित पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए भागेंगे लोग जिनके नाम किताब में है, और जिनके नाम पुस्तक में नहीं है उन्हें परवाह भी नहीं होगी। उन्हें परवाह भी नहीं होगी। वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालें। 7 बजे मीटिंग शुरू, कुछ गया कान में, 9 बजे मीटिंग खत्म, कान से गया बाहर, 9:30 बजे खाना हुआ, चल घर अपने। आई समझ में आपके? तो ऐसों से ना खुदा बात करने में इंटरेस्टेड है, वो केवल आके सीट गर्म कर रहे हैं यहां बैठ के। लेकिन हां, जो खुदावंत के द्वारा चुने हुए हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा मिला और जिन्होंने पाया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिनके पास है, मैं उनसे कहूंगा। आपको मालूम, भाई ब्रनम ने यहां तक बोला कि एक समय आ रहा है, ऐसी बीमारी आएगी, आदमी खड़े खड़े गलेगा। वो देख रहा है उसका शरीर गल रहा है, और चिड़ियाएं आके उस मांस को चुगने आएंगी, वो जबकि जिंदा है। ऐसी प्राणघातक। लेकिन नबी ने कहा, लिखा है जिनके पास पवित्र आत्मा है, खुदा की मोहर है, उनके पास वो बीमारी नहीं आएगी। तो क्या पवित्र आत्मा प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है? जिसको हकीर जाना दुनिया ने, उसकी कीमत समझी कुछ लोगों ने। क्या पवित्र आत्मा पाया जन और ना पाया जन में एक फर्क है? थोड़ा नहीं, आसमान और जमीन का। ये थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब मैं आपके सामने, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, मैं अब्राहम की आशीषों को लेकर चलना चाहूंगा। समय बचाने के लिए घर जाके पढ़िएगा उत्पत्ति 12। खुदा ने कहा, मैं तुझे एक देश दूंगा और मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। खुदा ने उस आशीष में 2 चीजें बोली, एक देश और एक वंश। उसके बाद अब्राहम से जब हम आते हैं इसहाक में, अब इसहाक से मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, आता हूं याकूब पे। तो याकूब से इसहाक ने कहा, अब्राहम की आशीषें तुझे मिलें। यह बात एसाऊ के लिए नहीं रही। एसाऊ, आपको याद है, कहानी पूरी मालूम है कि वो खाना बनाने गया, लेट हुआ, इससे पहले याकूब ने आके वो आशीषें ले ली। जब याकूब को वो आशीषें मिली तो अब्राहम की आशीषें मिली। और आइए जरा मैं आपके सामने इन आशीषों को जरा पढ़ूं। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति उसका 27वां ही अध्याय। समय बचाने के लिए केवल एक छोटा हिस्सा और उसकी 26वीं आयत से। भाई जरा पढ़ना शुरू कर दें, मैं रुकवा दूंगा आपको जहां रुकना है। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसे चूमा और उसने उसको वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख। अब आपको मालूम है याकूब के पास अपनी कोई काबिलियत नहीं है। एसाऊ के पास बाल थे, याकूब के पास बाल नहीं थे। उसने खाल छुई ताकि बाल फील करे। अगर बाल होंगे तो ऐसा हो, बाप अंधा हो चुका था उम्र के कारण, तो उसने देखा बाल हैं। अब आपको मालूम है बाल किसके थे? एक बकरी को मारा था
और बकरे की खाल उसके ऊपर थी। यानी बाप के और बरकत पाने वाले बेटे के बीच में एक जानवर की खाल थी। आज आपके और हमारे बीच में एक मेमने की खाल है, और बाप आपको नहीं, उस खाल को फील करता है, खाल को सूंघता है, खाल में से खुशबू आ रही है। उस खुशबू को सूंघ के एक मूड में आके, मूड नहीं से कहते हैं प्रेरणा, अब बाप अपने बेटे को एक बरकत देगा। जरा इस बरकत को सुनिए। देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। अब उसने पुत्र को खेत बना दिया। मेरा बेटा एक खेत है, जैसे खेत में से सुगंध आती है, मेरे पुत्र में से, उपजाऊ खेत में से। और सच है, जब एक उपजाऊ खेत में जाए तो एक अच्छी खुशबू आती है। ऐसी खुशबू मेरे बेटे में से आ रही है। आगे पढ़िए। खुदा तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। आगे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दें वे आप ही शापित हों, और जो तुझे आशीर्वाद दें वे आशीष पाएं। यानी याकूब के विरोध में कोई श्राप खड़ा नहीं हो सकता, कोई जादू टोना खड़ा नहीं हो सकता। जो जादू टोना करेगा वो जादू टोना उस पर वापस पड़ेगा। जो याकूब को श्राप देगा वो श्राप उस पर लौट जाएगा। आप देख रहे हैं वचन? मैं आपको वचन से कुछ दिखा रहा हूं। यह थी बरकत जो याकूब को दी गई। यह थी अब्राहम की आशीषें जो अब ट्रैवल कर रही हैं जनरेशन टू जनरेशन। अब जब दो बेटे आए, एसाऊ को यह बरकत नहीं मिली, जबकि शरीर के भाव से वो अब्राहम के वंशजों में से ही है। अब्राहम से इसाक, इसाक से एसाऊ। लेकिन एसाऊ के पास यह बरकत नहीं पहुंची। याकूब के पास अब यह बरकत पहुंची। तू फलवंत हो, बहुत ढेर सारा तेरे पास दाखरस और तेल और कौन यानी कि अन्न हो, तेरे पास अन्न की कोई कमी ना हो। बरकत ध्यान से सुनिएगा और अपने आप को भी थोड़ा सोचिएगा। जम करूंगा याकूब से। अब आगे 12 बेटे। अब आते हैं हम व्यवस्था विवरण की किताब पे, जहां बरकतें और श्राप बताए गए। मैं खाली बरकतें पढ़ूंगा, जरा उन बरकतों को देखने की कोशिश करिएगा। किस किस्म की ये बरकतें हैं। आप जरा मेरे साथ 1 मिनट रुकें। मैंने अभी वो चैप्टर निकाला था। यस, 28वां अध्याय। अब एक किताब आ चुकी है बनी इज़राइल के पास, जिस किताब को उन्हें मानना है। क्या आपके पास कोई किताब आई है आज? तुम्हारा काम है उस किताब को मानो। अब पढ़िए भाई पहली आयत से। यदि तू अपने खुदा यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब इसमें अगर आपसे गलती हो जाए, जानबूझ के नहीं, गलती हो जाए, तो आज एक एक्स्ट्रा चीज है आपके पास जो उन इजरायलियों के पास नहीं थी। उनकी गलती तो माफ नहीं होगी, लेकिन आपकी गलती, अगर आपने गलती से कुछ गलत कर दिया जो वचन के विरोध में है, आपके लिए माफी है। आप मसीह के लहू के नीचे हैं, समझिएगा। ऐसों के लिए क्या बरकतें हैं, पढ़िए। फिर अपने खुदा यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जी। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। अब आप समझ सकते हैं, आगे पढ़िए। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। इंग्लिश कहता है ब्लेस्ड शैल बी द फ्रूट ऑफ दाई बॉडी। तेरे देह का जो फल है उस पे मैं आशीष दूंगा। यानी तू एक बच्चा पैदा करके मर नहीं जाएगा, तेरे को मैं बहुत बच्चे दूंगा, तेरे परिवार को मैं भर दूंगा। क्या परिवार का भरना भी एक आशीष है? तेरा शुक्राणु कमजोर नहीं होगा, तेरा वंश नपुंसक नहीं बनेगा। आज दुनिया का हाल देखें,
लड़के खा पी के जब तंदुरुस्त हो जाते हैं गे बन जाते हैं, वो तो शादी नहीं करते, फिर वंश आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये गे पंथी थी क्या? एक श्राप जो कनानियों पे था और आज समस्त दुनिया में है। आज अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसकी अपनी निजी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, अगर आप पढ़िए। लेकिन खुदा ने क्या बोला? मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा और मैं तेरे वंश को फलवंत बनाऊंगा। आगे पढ़िए। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे। आमीन। यानी कोई बीमारी इन पे नहीं लगेगी। एक बीमारी आई, हमने मुर्गियां पाली थी, सारी मुर्गियां मर गईं। एक बीमारी आई और सारी बकरियां मर गईं। अगले दिन पहुंचे तो सारी गाय भैंसें मरी मिली हमें। हमने इतना पैसा लगाया, हमें तो इतना नुकसान हो गया। खुदा कहेगा मैं उस नुकसान को नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे गाय बैल बकरी सबकी मैं रक्षा करूंगा, बल्कि मैं उन्हें फलवंत बनाऊंगा। तुम आओगे 10 गायों के साथ, लौटोगे 50 गायों के साथ। आगे पढ़िए। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। जी। धन्य हो तू, धन्य हो तेरी तिजोरी। आज बड़ा अजीब मैसेज है। तू तिजोरी में डालेगा 10 रुपए, निकालेगा 100 रुपए। ये नहीं कि 100 डाले और 10 मिले। ये 90 रुपए कहां चले गए? हमने डाले थे, पता नहीं उसका हिसाब नहीं मिल रहा, कहां चले गए? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उल्टा होगा। डालोगे 10, निकालोगे 100। आइए एक और चीज समझे। डालोगे 100 और तुम्हारे 100 निकलवा दूंगा मैं। देखा 100 रुपए डाल दिए, तभी हुआ एक्सीडेंट और टांग टूट गई। 100 में से 90 रुपए तो ट्रीटमेंट में निकल गए, बचे 10 रुपए। और उस 10 रुपए का भी खर्चा ऐसा हुआ कि मैंने एक ऐसी हवा चलाई कि वो भी उड़ गया। तुम बोते बहुत हो, काटते बहुत कम हो। कुछ समझ में आ रही है? ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या करें? महीने में कमाते तो 100 रुपए में, एक उदाहरण ले रहा हूं, उसमें से 50 रुपए तो दवाइयों में ही निकल जाते हैं। जा मेडिकल स्टोर से लिया, जा मेडिकल स्टोर से लिया, जब ये दवाई ला, जब ये दवाई ला। इतनी दवाइयां क्यों हैं घर में? दवाइयों का बिल इतना क्यों बढ़ता जा रहा है घर में? कारण तो कारण ही है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलो तो ये सब मैं होने नहीं दूंगा। समझ में आ रही है आपके? अब क्या करें? डॉक्टर ने बोला है कि ऐसी बीमारी है, इसकी दवाई तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी। खुदा कहेगा मैं उन बीमारियों से बचाऊंगा। मैं आपके सामने स्पष्ट शब्दों में अब्राहम की आशीषें पढ़ के सुना रहा हूं, और अगर आज आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे तो मैं कहूंगा आज मन फिराएं और मसीह के लहू के नीचे आएं और खुदावन से मांगे, प्रभु मुझ पर रहम करे, मेरी गलतियां मुझे समझाएं कि मैं सही हूं, कि ये सारी आशीषें, क्योंकि याद रखिए ये सब अब्राहम की आशीषों में आ रहा है। शादी हो गई, बच्चे ही नहीं हो रहे। समझ में आ रही है आपके? शादी हो गई, आगे कहानी नहीं बढ़ रही। इलाज करवाओ भाई, चेक कराओ, ये करो वो करो, उधर आगे बढ़ते हैं। 100 रुपए डाले थे मेम साहब, कहां चले गए भाई? मुझे भी नहीं मालूम, महीना पकड़ने में नहीं आ रहा। ये क्या चक्कर है? मैं आपको कारण बता रहा हूं। आगे पढ़िए। खुदावन ने जब आशीष दी तो क्या बोला? धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यानी तू घर में घुसेगा तुझे एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, तू जब घर से बाहर जाएगा तुझे एक बाहर अच्छी खबर मिलेगी। तुझे मैं महसूस कराऊंगा मेरी बरकत क्या होती है। तू देख के समझेगा कि ये थी बरकत। मारी है। आगे पढ़िए। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे।
वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आज बेंजामिन नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहा दुनिया में, उसकी टेक इस आयत पर है, उसका टेक वचन पे है। जिस खुदा ने हमें यह देश दिया, हमारा यह देश, और हम इसे लेके छोड़ेंगे। और क्या उनको मिलेगा? एक वक्त को ऐसा लगेगा कि हार गए, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो मर मिटेंगे। तभी मसीह आएंगे और उनके लिए युद्ध लड़ेंगे, हम उनके साथ होंगे और इजराइल संसार में राज करेगा। यानी बात फाइनली पूरी होगी, फाइनली पूरी होगी। ये सारी बरकतें कहां थी? पढ़िए भाई आगे 8वीं आयत। तेरे खत्तों पर, 1 मिनट, तेरे दुश्मन एक मार्ग आएंगे, 7 मार्ग से भागते हुए नजर आएंगे। तुझ पे कोई मुकदमा रहेगा नहीं। तेरे विरोध में जितने भी मुकदमे हैं मैं समाप्त कर दूंगा। तेरा विरोधी रहेगा ही नहीं यदि तू मेरे साथ चले। विश्वासी के ऊपर कौन दोष लगा सकता है? रोमियो 8:33, जिसे खुदा ने धर्मी ठहराया है, अब उस पर कौन दोष लगाए? ये वचन की आयत है। तेरे दुश्मन एक मार्ग आएंगे और 7 मार्ग से भागेंगे। ऐसा नहीं होगा कि तेरा दुश्मन एक मार्ग आए और तू 7 मार्गों से भागता हुआ नजर आए। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? यह है दशा श्राप की। मैं पढ़ नहीं रहा उस वाले हिस्से को, लेकिन जब मैं बरकत दूंगा तो बरकत यह होगी कि तेरा विरोधी मैं समाप्त कर दूंगा। तेरे विरोध में कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज कर भी दे, उसको मैं समाप्त कर दूंगा, उस मुकदमे को मैं फेल कर दूंगा। समझ मारी है? ये मेरी बरकत है जो अब्राहम का वंश है। आत्मिक तौर से देखें, आज अब्राहम के वंश पे कोई मुकदमा है ही नहीं। मसीह यीशु में हमारे तमाम गुनाह माफ हो गए। आज हम पिता के सामने निर्दोष हैं। जब उनके सामने जो सुप्रीम का भी सुप्रीम कोर्ट है निर्दोष है, तो कोई कोर्ट क्या आप में दोष पा सकता है? नहीं ब्रदर, ये खुदावंद है। आगे पढ़िए। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। जिस काम में हाथ लगाएगा उस काम को मैं आशीषित करूंगा। मैंने भैया ये काम शुरू किया है, आप दुआ करेंगे? करते हैं। डाले थे 100, निकाले 1000। अब पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। जिस काम में हाथ डालोगे, कलाकंद खिलाओगे, हर महीने के बाद एक कलाकंद का डब्बा लाओगे, या मिल्क केक या जो भी मिठाई डबल बनती है, सॉरी माफ करें मैं बोल रहा हूं, भैया खुदा ने इतनी बरकत दी, भैया खुदा ने ये बरकत दी। मैं क्यों बोल रहा हूं? ये बाइबल में दर्ज है। भैया बहुत ढूंढ रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, भैया बहुत ढूंढ रहे हैं लेकिन कमाई नहीं बढ़ पा रही, इधर कमाया उधर निकल गया। तुम आशीषित हो नहीं एक्चुअली। जैसे मैं आशीषित करूंगा उसके साथ ये होगा। आगे पढ़िए। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा जी। इसलिए जो देश तेरा खुदा यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। जिस देश को यहोवा खुदा तुझे देता है। सुनिए, यहां से मैं एक बात, सॉरी आपका थोड़ा टाइम ले रहा हूं। मैं यूजुअली थर्सडे को लंबा प्रीच नहीं करता, लेकिन आज एक ऐसी बात है इसलिए बोल रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। अब्राहम की आशीषें हम अन्य जातियों के पास मसीह यीशु के द्वारा आने के कारण आज एक जमीन का टुकड़ा मुल्क इज़राइल में, अगर आप दुल्हन हैं, आपके नाम है। कितना गज मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुल्क इज़राइल में एक जमीन का हिस्सा आपका है। आप उसके अधिकारी हैं। यहां तो है ही हैं, लेकिन मुल्क इज़राइल में एक जमीन जो खुदा ने दी, मैं शारीरिक बात कर रहा हूं, में आपका हिस्सा है जो आपको मिलेगा मिलेनियम में। लेकिन आइए अभी हम मिलेनियम से पहले जब यहां आए हम उसकी भी बात कर लें। भैया मैंने इन्वेस्टमेंट में लगाए हैं, खुदावन कुछ करेगा, उसके दाम बढ़वा देगा। ये नहीं भैया मैंने लगाया था तभी मार्केट डाउन हो गया, अब बिक नहीं रहा, अब तो मैं परेशान हूं।
तुम हो कौन? आप कौन से वंश हो और कौन से लहू के नीचे हो या हो? मैं ये भी लाइन बोलूंगा, या हो। रोज हम घर में आते हैं, रोते हैं। रोज घर में आते हैं, हमारे घर में कला है। रोज आते हैं, हमारे यहां परेशानियां हैं। मैं ब्रदर दुख और परेशानियों से घिरा हुआ हूं। आशीषें पढ़िए और जरा समझिए कि अब्राहम की आशीषें क्या थीं और जिसके पास आज पवित्र आत्मा है और मसीह के साथ चल रहा है, उसका कितना ब्राइट फ्यूचर है। आज तक जिसने दसवांश दिया वो मेरे पास आके ये नहीं बोला कि मैं दसवांश देने के बाद गरीब हो गया। और ये सब वो हैं जो दसवांश देने वाले थे, कोई गरीब नहीं हुआ, इतना सरफराज हुए। खुदा ने कहा अगर 50वें साल में तुम्हें खेती ना करने दूं, 49वां साल सबत का मैं खेती ना करने दूं, तो 1 साल पहले मैं तुम्हें 3 साल की उपज दूंगा। ये वो खुदा है जिसे मैं और आप सर्व कर रहे हैं, जो 1 साल में 3 साल की उपज देना जानते हैं। हम भूले नहीं कि हम किस खुदा की उपासना कर रहे हैं। जिस काम में हाथ डालो मैं उसे सफल करूंगा। लेकिन मेरी भी तो सुनो, मेरे पास भी तो आओ। हाँ, मीटिंग से क्या पैसे बढ़ जाएंगे? मीटिंग से क्या बिजनेस चलेगा? पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। मीटिंग से क्या 2 रोटी मिलेंगी? पढ़ लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। आमीन, आमीन। वरना जैसे लुटे पिटे हो पड़े रहो। समझ में आ रही है आपके? लेकिन अगर अब्राहम के वंश हुए, उनके लिए ये बरकतें हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आगे पढ़िए। यदि तू अपने खुदा यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। आगे। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। यही नहीं, बाकी सारी पृथ्वी की जातियां तुझसे डरेंगी। तू उनसे नहीं डरेगा, वो तुझसे डरेंगी। तेरा भय खुदा उनके दिल में बसवाएगा। वो दूर से जी हां थैंक यू करके निकल जाएंगे। वो जानते हैं कि इनका खुदा कोई बहुत बड़ी चीज है। आपकी समझ में आ रही है? ये लुंज पुंज नहीं है, ये जेली या कस्टर्ड नहीं है कि इन्हें जहां मोड़ना चाहो मोड़ लो। मैंने इसे बेवकूफ बना दिया, मैंने इसके पैसे लूट लिए, मैंने इसका ये कर दिया, ये कुछ भी नहीं कर पाया। अरे कहने के लिए इन टाइम मैसेज बिलीवर, इनका मुंह भी नहीं खुलता। हमारा खुदा है। अगर खुदा है, कहां है तुम्हारा खुदा? ये नहीं होगा। मैं सीन पे आऊंगा, मैं तुम्हारे युद्ध को लड़ूंगा, मैं उनका तुम्हारा डर उनके हृदय में समाऊंगा। वो जी जी हुजूर करके भाग जाएंगे, कोई आएगा नहीं तुम्हारे सामने, क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि इन्हें छूना मतलब शहद के छत्ते में हाथ डालना। आपकी कुछ समझ में आई? ये हैं अब्राहम की आशीषें। आगे पढ़िए। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यस। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। आप कहां से पढ़ रहे हैं ब्रदर? 12वीं आयत। अब आप 12वीं आयत में पहुंच गए। भैया मैं यहां नहीं पढ़वाना चाह रहा, मैं आपसे पढ़वाना चाह रहा हूं। आप प्लीज यहां से पढ़ें, क्योंकि वो हिस्सा शायद आप नहीं पढ़ पाए। 6ठी आयत से पढ़िए। धन्य हो तू भीतर आते समय। और 6ठी आयत ब्रदर, 30वां 6ठी आयत, 30वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम भैया। 1 मिनट, सॉरी, हम 28 पढ़ रहे थे। अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो दूसरा पन्ना पलट गया था। आप जरा पढ़िए उसकी 9वीं आयत, 28 की 9। यदि तू अपने खुदा यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। अब ठीक है, आपने बीच का हिस्सा पढ़ लिया। अब आप 13वीं आयत पढ़ दीजिए।
और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि खुदा यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। अगर तू मन लगाने में चौकसी करे, बहन के 70,000 रुपए रुके हुए जो उन्होंने गवाही में बताया बहन बाला ने, अगले दिन आ गए जब एक दिन उन्होंने आज्ञा पूरी करी और कई महीनों से वो चीज चल रही थी। बहन लोना का 35 साल पुराना इन्वेस्टमेंट जो मर चुका था लौट के आ गया। तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा मैं कहां कहां से तुम्हें लौटा के दूंगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे। अरे ये मैं तो भूल गया था, खुदा ने कहा लो। अरे मैं भूल गया, खुदा ने कहा ये लो, ये लो, ये लो, ये सब तुम्हारा है। मैं तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं बनाऊंगा। दुम बन के हिलते रहो, सिर बनोगे, तुम सिर रहोगे, तुम राज्यों के ऊपर राज करोगे और ये अधिकार पृथ्वी का मैं तुम्हें दूंगा। ये थी अब्राहम की आशीषें। ब्रदर घर जाके पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। मैं श्राप वाला हिस्सा पढ़ूंगा ही नहीं, कि जो यीशु मसीह के लहू के नीचे हैं, ये सारे श्राप मसीह में खत्म हो गए। अब ये बरकतों वाला चैप्टर है जो उनके लिए है जो मसीह यीशु के लहू के नीचे हैं। उसी के तहत आपकी चंगाई है, उसी के तहत आपकी सरफराजी है। तो मसीह का लहू कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया पवित्र आत्मा, यह संदेश एक छोटी मोटी चीज नहीं है। यह एक देश है जिसमें यदि आप बने रहें, आपकी सारी आशीषें खुदावन आपको देते रहेंगे, प्रोवाइडेड आप देश में रहें। जब देश में आज्ञा हो, जब जब उस दिन को नजदीक आते देखो आपस में मिलना जुलना ना छोड़ो, आप आए, आप आए। एक बरसाती मेंढक की तरह नहीं, जब बरसात आई तब टिर्रा दिए, उसके बाद गायब, फिर आ गए, फिर गायब। ये बरसाती मेंढक वाली अटेंडेंस नहीं है चर्च में, लेकिन ये वो अटेंडेंस है जिसमें आप लगातार प्रभु के साथ बने, क्योंकि आप समझ चुके हैं मेरी बरकतें प्रभु की ओर से आती हैं। मैं प्रभु के साथ चलूं और प्रभु मुझे आशीष दें। मैं टाइम नहीं, मैं एक छोटा उदाहरण देके बंद करूंगा। नबी ने बोला कोलंबा, जो कि थ्यातीरा के युग का दूत था, वो एक टापू पे पहुंचा जिसका नाम था हाय, HY। और जब वहां पहुंचा वो एक पथरीली जमीन जहां कोई भी उपज नहीं होती थी। अब ये एक अब्राहम का वंश है। ये गया है प्रचार के काम से। इसका मेन मुद्दा पैसे उगाना नहीं, लेकिन प्रचार का काम है। आज भी अब्राहम का वंश जो है सोल सेविंग में इंटरेस्टेड होगा। लेकिन क्या हुआ, जब उसने उस देश की हालत देखी, उसने वहां एक हाथ से दुआ करी, एक हाथ उठाया दुआ करी और दूसरे हाथ से एक बीज बोया। आज वो टापू दुनिया भर में सबसे ज्यादा सरफराज टापू है। हर बीज जो वहां बोया गया उगा। अब वो जमीन पथरीली नहीं रही, वो जमीन अनउपजाऊ नहीं रही, सरफराजी हुई। ये बरकत कोलंबा में थी, ये बरकत कोलंबा में थी। जिस चीज में हाथ लगाया वो चीज सरफराज हो गई। आपकी समझ में आ रही है? खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदावन के बच्चे धन खोजी भी नहीं है, लेकिन हाँ, खुदावन के बच्चों की जो ज़रूरतें हैं वो खुदावन पूरी करते हैं। मैं आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख रहा हूँ ताकि आपके सामने एक तस्वीर हो कि आपने और मैंने क्या इनहेरिट किया है। आज हम जब अब्राहम की आशीषों के हकदार हैं तो हमें हक में मिला क्या क्या, और क्या हम आज उतना कमा चुके हैं या उतना कमाया नहीं हमने। और अगर नहीं कमाया तो सबसे पहले यह देखें कि मैं कौन सी वाचा में हूं। खुदा रहम करे कि हम में से कोई उड़ाऊ पुत्र ना हो, वरन ये जो कि अब्राहम के वंश में पाया गया, जिसका असर फाइनली ये हुआ, खुदा ने उसे इतना सरफराज किया। अब्राहम की सरफराजी जानते हैं आप, इसहाक की भी जानते हैं। मैं आपके सामने बहुत उदाहरण है, मैं बंद कर रहा हूं, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बोलूंगा, ये सारी आशीषें आपकी हैं। इसमें एक बहुत बड़ी आशीष जो आपकी आज है वो एक चंगाई है। चंगा बदन काम कर सकता है,
एक बीमार बदन कौन सा काम करे, कमजोर बदन क्या काम करे, कमजोर दिमाग, थका दिमाग क्या सोचे, लेकिन जब ताकत आएगी सारे काम होते हैं। यह भी एक अब्राहम की आशीष है कि तुम चंगे रहो। यीशु मसीह के लहू के नीचे ये सारी बरकतें आज आपकी और मेरी हैं। आप लोग मेरे साथ हैं, और अगर ये बरकतें कहीं मिस हो रही हैं तो वहां ये खबर पहुंचा दीजिएगा, जरा देखो कि तुम कौन सी देश में हो भी या नहीं, या भी देश से बाहर टहल रहे हो, अंदर आ जाओ तो तुम्हारी बरकतें तुम्हारे पास बरकरार हो सकती हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, मैं बुलाता हूँ भाई विमल को। मौका है अब हम दुआओं में जाएं।